इसके पहले हम अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी प्रश्नावली 2.1। चलिए देखें, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमें नीचे तो जो फलन दिए गए हैं उनके हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। पहला फलन है हमारे पास sin इनवर्स -1/2। हमें sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। और इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें मालूम है कि sin इनवर्स x जो होता है उसकी मुख्य शाखा का जो परिसर होता है -π/2 to π/2 होता है, अर्थात इसका जो मुख्य मान आएगा ऋण π/2 से π/2 के बीच आएगा। इसके लिए हम क्या करें, जो हमें दिया है माना साइन इनवर्स जो दिया गया है साइन इनवर्स -1/2 = थीटा। इसको हमने थीटा के बराबर मान लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। साइन थीटा का मान हम आ गया हमारा -1/2। चूँकि साइन इनवर्स x की मुख्य साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वह होता है -π/2 to π/2। चूँकि साइन थीटा हमारा ऋणात्मक है, यहाँ पर साइन थीटा का मान कैसा है हमारे पास, ऋणात्मक है। तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का मान जब हमारे पास ऋणात्मक, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी, तो इसीलिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वह आएगी हमारी -π/2 से 0 के बीच में। तो इससे हमें पता चल गया कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वह -π/2 से 0 के बीच में आएगी। तो अब मान निकालें, तो हम जानते हैं चूँकि साइन थीटा बराबर दिया हमें -1/2। आगे इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बराबर माइनस जहाँ के था 1/2 का साइन में मान, तो 1/2 का साइन में मान होता है साइन π/6 अर्थात साइन 30 अंश। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन -π/6। चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। अब दोनों तरफ तुलना कर रहे हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/6 जो कि π/2 और 0 के बीच में है। तो थीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी ऊपर, थीटा के लिए हमने माना था साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो इस थीटा की जगह हम लिख दें साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो हो जाएगा का मुख्य मान ये हो जाएगा हमारा -π/6 और यही हमें निकालना था। इसका जो मुख्य मान है वह हमें निकालना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लें। हमारे पास है cos इनवर्स √3/2। इसकी हमें मुख्य मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही cos इनवर्स √3/2 बराबर हम क्या करेंगे थीटा मान लेंगे। इसको हमने थीटा के बराबर मान लिया, तो इसका मतलब है कि cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। और हम जानते हैं कि cos की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है, चूँकि cos इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर ये जो होता है वह होता है हमारा 0 to π। और हम यहाँ देख रहे हैं चूँकि यहाँ जो cos थीटा कैसा है हमारा धनात्मक है, इसीलिए अतः जो थीटा की जो मान आएगा वह आएगा 0 और π/2 के बीच में।
0 और π/2 के बीच में हमारा थीटा का मान आएगा। चूँकि cos थीटा बराबर है हमारे पास √3/2, तो दिस एम्प्लाइज cos थीटा √3/2 जो cos में वैल्यू होती है ये होती है cos π/6 यानी cos 30 की। तो इसीलिए जो थीटा का मान आ जाएगा, दोनों तरफ तुलना करेंगे, ये आएगा π/6। तो हम कह सकते हैं अतः cos इनवर्स रूट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो होगा, का मुख्य मान ये हो जाएगा हमारे पास 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या कहा है, tan इनवर्स -√3 का हमें मुख्य मान निकालना है। तो इसके लिए वही क्या करेंगे हम, माना tan इनवर्स -√3 = थीटा। तो इससे हमारा आ जाएगा tan थीटा बराबर -√3। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वह होता है -π/2 to π/2। चूँकि tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर ये हमें मालूम है, ये होता है हमारा -π/2 to यहाँ पर विवृत अंतराल रहेगा -π/2 to π/2। ये tan इनवर्स की मुख्य शाखा का मान होता है। अर्थात यहाँ पर tan इनवर्स -√3 का जो मान आएगा वह -π/2 to π/2 के बीच आएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan थीटा बराबर है -√3। आगे इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर माइनस, हमारे पास है ही √3 की tan में जो वैल्यू होती है वह होती है 60, अर्थात tan π/3। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर tan -π/3, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। यदि हम दोनों तरफ तुलना करें तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा -π/3। ये जो थीटा है ये हमने माना था tan इनवर्स -√3, अतः ये जो मुख्य मान आया वह आया tan इनवर्स -√3 का मान। तो यहाँ लिखेंगे अतः थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ये हो जाएगा -π/3। और यही हमें निकालना था कि इसका जो मुख्य मान होगा वह क्या होगा। प्रश्न वाली 2.1 का 5वां सवाल, इसमें है cos इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान निकालना है। तो इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं, माना cos इनवर्स -1/2 = थीटा। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा cos थीटा बराबर -1/2। अब हम जानते हैं कि चूँकि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान का परिसर, मुख्य शाखा की जो परिसर होती है वह होती है हमारी 0 to π। परंतु यहाँ पर जो cos थीटा का मान है, यहाँ ये जो cos थीटा का मान है ये ऋणात्मक है, परंतु यहाँ cos थीटा का मान ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जो cos आएगा इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी हमारी π/2 से π के बीच। तो इसीलिए जो थीटा आएगा वह आएगा π/2 से π के बीच, ये हमारा थीटा आएगा। अब हमें थीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए देखें हम, तो हमारे पास है चूँकि cos थीटा बराबर है -1/2, लेकिन हमारा जो थीटा होगा वह π/2 से π के बीच होगा। तो इसके लिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर माइनस का निशान जहाँ के तहाँ 1/2 की
कॉस में वैल्यू। तो 1/2 की कॉस में वैल्यू अर्थात ये होता है cos 60, तो ये हो जाएगा हमारा cos π/3, यानी cos π/3 बराबर होता है -1/2। अब हमारी जो वैल्यू है π/2 और पाई के बीच आएगी, तो इसको π/2 और पाई के बीच में लिखने की कोशिश करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos π-θ, π-π/3। हम जानते हैं कि cos 180 ऋण थीटा बराबर होता है हमारा -cos थीटा। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास π-π/3। जब हम इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 पाई जाएगा, तो 2π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो cos इनवर्स थीटा की जगह लिख सकते हैं हम cos इनवर्स -1/2, इसको थीटा के बराबर माना था, का जो मुख्य मान आ जाएगा, का मुख्य मान बराबर हो जाएगा 2π/3। और यही हमें बताना था कि इसका जो मुख्य मान है वह क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि 2.1 प्रश्नावली से लिया गया है। हमें sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम मान लेते हैं, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। तो इससे हमें मिल जाएगा sec का मान, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। अब हम जानते हैं कि जो sec इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर, चूँकि sec इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर ये होता है 0 to π, लेकिन 0 पर sec का मान इन्फिनिटी होता है, इसीलिए π/2 पर sec का मान इन्फिनिटी होता है, इसीलिए इसमें से हम π/2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। परंतु यहाँ sec थीटा का मान है हमारा 2/3, धनात्मक है, तो चूँकि यहाँ sec थीटा का मान धनात्मक है, इसीलिए थीटा जो होगा यहाँ पर 0 से पाई के बीच होगा। इसीलिए जो थीटा का मान होगा 0 से पाई के बीच π/2 के बीच होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। अब देखें यहाँ पर, चूँकि हमें क्या दिया गया है, sec थीटा बराबर दिया है 2/√3। तो 2/√3 sec में किस चीज़ का मान होता है ये देखें, तो sec 30 का जो मान होता है, अर्थात ये जाएगा π/6, sec π/6, sec 30 का मान होता है 2/√3 और sec 30 को लिख सकते हैं π/6। इसीलिए दोनों तरफ पक्षों की तुलना करें तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा π/6, जो कि 0 और π/2 के बीच में है। और इसको हम कह सकते हैं कि अतः sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान जो आएगा वह आएगा हमारा π/6। प्रश्नावली 2.1 का 10वां क्वेश्चन, इसमें हमें कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान निकालना है। इसके लिए हम इसको कैसे हल करेंगे देखें। इसमें हमने क्या किया है, कोसेक इनवर्स -√2 को थीटा मान लिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा -√2। अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो कोसेक इनवर्स x है, चूँकि कोसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वह -π/2 to π/2 होता है, लेकिन इसमें से हम 0 को हटा देंगे क्योंकि कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ कोसेक थीटा का मान कैसा है हमारा,
ऋणात्मक है। जब कोसेक थीटा का मान हमारा ऋणात्मक है तो इसीलिए जो थीटा का मान आएगा वह -π/2 और 0 के बीच में आएगा। अब इसको निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें दिया है चूँकि कोसेक थीटा बराबर -√2 ये दिया गया है। इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा हमारा कोसेक थीटा बराबर -√2 जो होता है √2 का कोसेक में जो मान होगा वो लिखेंगे, वह होता है 45। तो कोसेक ये हो जाएगा हमारा 45 को हम लिखते हैं π/4। अब हम जानते हैं कि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस π/4। चूँकि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, इसीलिए जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी -π/4 और यही हमारा मुख्य मान होगा। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ये बराबर आ जाएगा हमारा -π/4 और यही हमें निकालना था। दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 11। देखिए, tan इनवर्स निम्नलिखित प्रश्नों का मान निकालना है। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन है, एक है 11 और एक है 12। जैसा कि हम प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे वैसे ही हमें प्रश्न नंबर 12 को हल करना है। देखिए, ये है आपका मान निकालना है। ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका मान निकालने के लिए हम पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 का मान निकालना है, फिर cos इनवर्स -1/2 का मान निकालना है, फिर sin इनवर्स -1/2 का मान निकालना है, फिर तीनों को जोड़ दें तो हमें इसका मान मिल जाएगा। इसके लिए कैसे हम इनके मान निकालेंगे, तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, मान लें। माना tan इनवर्स 1 बराबर x, तो इससे हमारा आ जाएगा tan x बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब इससे हम मान निकालें तो हम जानते हैं कि tan x का जो मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वह होता है -π/2 to π/2। तो इसको लिखने हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो मान आएगा -π/2 to π/2 आएगा। लेकिन ये हमारा कैसा है, धनात्मक है। तो यदि tan थीटा धनात्मक होता है तो हमारा जो मान प्राप्त होता है वह 0 से π/2 के बीच प्राप्त होता है। चलिए देखें कैसे निकालें। तो हमारे पास है tan x बराबर 1, तो इस 1 को लिखें tan के रूप में, तो tan 1 को लिख सकते हैं tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4। तो इसका मतलब है तुलना करें तो x बराबर आ जाएगा हमारा π/4। इसी को लिख सकते हैं हम x की जगह tan इनवर्स 1 बराबर हो गया हमारे पास π/4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम cos इनवर्स -1/2 का मान निकालें तो इसी प्रकार cos इनवर्स -1/2 बराबर, इसको हम y मान लें, बराबर y माना। तो इससे हमारे पास मान आ जाएगा cos y बराबर हो जाएगा हमारे पास -1/2। अब इसको और सॉल्व करें तो जाएगा हमारा cos y बराबर -1/2 जो मान होता है cos में, तो ये होता है हमारा cos 60 का मान, और 60 को लिखेंगे हम π/3। और हम जानते हैं कि cos इनवर्स x की जो मुख्य शाखा का मान होता है वह होता है 0 to π। यहाँ पर हमारा जो cos थीटा है वह हमारा ऋणात्मक है, इसीलिए इसका जो मान होगा वह π/2 से π के बीच होगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cos y बराबर π/2 to π के बीच होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। हम जानते हैं कि cos π माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। यदि हम इसकी तुलना करें तो y बराबर हो जाएगा π माइनस π/3।
इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई में से पाई बाई 3 घट जाएगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। y की वैल्यू हमने मानी थी cos इनवर्स -1/2, तो y की जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब एक और मान निकालना है किस चीज़ का, तथा साइन इनवर्स -1/2 बराबर इसको हमने मान लिया z माना। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन z बराबर हो जाएगा हमारा -1/2, और साइन z की जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वह होता है हमारा -π/2 to π/2। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन z बराबर ऋण 1/2, जो साइन में मान होता है वह साइन 30 का होता है, और साइन 30 को लिख सकते हैं हम π/6। चूँकि यहाँ साइन थीटा का जो मान है वह ऋणात्मक है, अतः इसका जो मान आएगा वह होगा -π/2 से 0 के बीच में। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन z बराबर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6, इसीलिए z बराबर हो जाएगा हमारा -π/6। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3, या फिर इसी को हम लिख दें z की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6, और इसको दे दें हम समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ दें। समीकरण 1 धन 2 धन 3 से लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, अर्थात समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1 प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos इनवर्स -1/2 प्लस समीकरण 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है sin इनवर्स -1/2। अब इसका राइट हैंड साइड देखें तो समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वह हमारे पास π/4 प्लस इसका है हमारे पास 2 π/3 और इसका है हमारे पास प्लस -π/6। आगे इसको सॉल्व करें तो इसका हम एलसीएम निकालना है, इनको जोड़ना घटाना है, तो जोड़ना घटाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा 4, 3 और 6। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 4 तिया 12, 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, और 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 3 पाई धन 3 ती चौके 12, 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई, धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 का पाई से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 पाई ऋण 2 पाई बटे 12, 11 में से 2 पाई घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9 ती चौके 12। दैट्स मीन्स हमारे पास जो आंसर मिलेगा वह आएगा 3π/4, और यही हमें निकालना था। जो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान आएगा वह आएगा 3π/4।